प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए निखलम विधि से घनफल ज्ञात करना सिखलाया जाएगा। प्रश्नावली 1 में प्रश्न नंबर 8 हमने लिया है। हमें निखलम विधि से 15 का घनफल ज्ञात करना है। जैसा कि आपको पता है, निखलम विधि से चाहे वर्ग करें, चाहे घनफल करें, चाहे भागफल करें, सबसे पहले आधार लिया जाता है। तो 15 के लिए पहले आधार का चयन करेंगे। तो यहाँ आधार है 10। इसके उपरांत विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन ज्ञात करने के लिए संख्या में से आधार को घटाएंगे। संख्या 15 है और आधार 10 है, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो आएगा विचलन 5। इसके उपरांत सूत्र लिखेंगे। जब निखलम विधि से घनफल ज्ञात करते हैं तो सूत्र है इसका संख्या का घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3। इसमें इनके मान रखे जाएंगे। संख्या है 15, 15 पर घात 3 बराबर संख्या है 15 प्लस 2 गुणा विचलन का मान है 5 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का मान है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे और विचलन पे घात 3 अर्थात 5 पे घात 3। इसको हल करेंगे। ये 15 है प्लस 2 गुणा विचलन 5 करेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा ये ऑब्लिक 3 गुणा विचलन 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25 और यहाँ है 5 पे घात 3 अर्थात 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125। इसको आगे हल करेंगे। 15 और 10 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 गुणा 3 करेंगे 25 3 75 हो जाएगा और यहाँ 125 है बराबर। अब हमको देखना है आधार में जीरो कितनी है। आधार में 0 1 है, अतः हमें प्रत्येक खंड में से एक अंक को ही लेना है। यहाँ 125 है, इसमें से केवल 5 लेंगे, ये 12 बचेंगे। इन 12 को इधर 75 में जोड़ देंगे तो 75 और 12 जोड़ने पर 87 हो जाएगा। 87 में से एक अंक लेंगे 7, बचेंगे हमारे 8। 8 को जोड़ देंगे हम तीसरे वाले भाग में 25 में, तो 25 और 8 33 हो जाएगा। इस प्रकार से 15 का घनफल का मान 3375 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न लिया है हमने वो भी प्रश्नावली 1 का है। प्रश्न नंबर 10 है। यहाँ संख्या का मान 32 है। हमें 32 का निखलम विधि से घनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ भी आधार का चयन करेंगे। क्योंकि संख्या यहाँ 32 है, ये ना 10 के पास है, ना 100 के पास है, ना 1000 के पास है, अर्थात संख्या आधार के पास नहीं है। ये संख्या 30 के पास है, अतः यहाँ इसका आधार का चयन करेंगे हम।
3 गुणा 10। इसमें 3 इसका उपाधार कहलाएगा। उपाधार बराबर 3। विचलन लिखेंगे। विचलन संख्या में से जो आधार है 3 गुणा 10 उसे घटाएंगे तो विचलन का मान आएगा 2। पहले प्रश्न नंबर 8 में उपाधार नहीं था, जबकि प्रश्न नंबर 10 में उपाधार भी है। अतः यहाँ पर सूत्र का मान थोड़ा बदल जाएगा। सूत्र होगा संख्या का घनफल बराबर उपाधार का वर्ग। पहले भाग में उपाधार के वर्ग का गुणा होगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक। दूसरे वाले भाग में केवल उपाधार का गुणा होगा उपाधार इंटू 3 गुणा विचलन का वर्ग। और तीसरा भाग में विचलन पर घात 3। संख्या है 32, तो 32 की घात 3 बराबर उपाधार का वर्ग। उपाधार यहाँ पर 3 है, तो 3 का वर्ग। संख्या का मान है 32 प्लस 2 गुणा विचलन का मान है 2 ऑब्लिक उपाधार का मान रखेंगे 3, फिर 3 और गुणा विचलन का मान है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे और विचलन पे घात 3 अर्थात 2 पे घात 3। इसको हल करना है। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणा 3 9 होता है। इधर 32 है प्लस 2 गुणा 2 करेंगे 4 हो जाएगा ऑब्लिक 3 गुणा 2 का वर्ग करेंगे यहाँ 4 हो जाएगा ऑब्लिक 2 पर घात 3 अर्थात 2 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा। इसको आगे हल करेंगे 9 32 में 4 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा ऑब्लिक 3 गुणा 4 गुणा 3 करेंगे। कोष्टक को पहले हल करेंगे तो 4 गुणा 3 4 3 12 हो जाएगा और इधर ये 8 है। 36 गुणा 9 करेंगे 9 छिक्की 54 हासिल 5 9 30 27 27 और 5 32 हो जाएगा ऑब्लिक 12 गुणा 3 12 3 36 ऑब्लिक 8 बराबर। चूँकि आधार में 0 1 है अतः प्रत्येक भाग से हमें 1 अंक लेना है। यहाँ से केवल 8 लिया जाएगा क्योंकि यहाँ एक ही अंक है। इधर 36 में 2 अंक होते हैं, 2 अंक हैं, इसमें से केवल 1 अंक लेंगे हम 6 बचेगा हमारा 3 को जोड़ देंगे पहले वाले भाग में तो 324 में 3 को जोड़ेंगे तो 327 हो जाएगा। इस प्रकार से 32 का घनफल का मान 32,768 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 11 भी करने हैं। धन्यवाद।